जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का सेट नंबर 1 देखेंगे। इस सेट में जो है टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं और ये सभी प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस के पिछले साल के पेपर में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। तो ये सेट आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस सेट को आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि एसएससी एमटीएस में जो है जीके जीएस से टोटल 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 प्रश्न जो है टोटल 75 नंबर के होंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा लीजिए कि जीके जीएस का वेटेज कितना एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम में ज़्यादा है। यही दोस्तों आपका सिलेक्शन तय करेगा। तो हमारे चैनल पर जो है प्रतिदिन एक एसएससी एमटीएस के लिए जीके जीएस का सेट अपलोड किया जाएगा। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और ये सभी क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे दोस्तों, आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का सेट शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, करगम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों करगम लोक नृत्य जो है तमिलनाडु राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, खजुराहो के मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? तो साथियों खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल वंश के समय पे बनाए गए थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक थे। तो साथियों पंडित शिव कुमार शर्मा जो थे ये एक प्रसिद्ध संतूर वादक थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो साथियों 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो है एसएससी एमटीएस के पिछले साल के एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आप लोग इस सेट को पूरा लगाइएगा और क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों ये प्रश्न आपका इस साल के एग्जाम में भी पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मेघालय का एक प्रसिद्ध फसल कटाई उत्सव है? ऑप्शन ए की बात करें हार्नबिल उत्सव, तो ये दोस्तों नागालैंड में मनाया जाता है। हार्नबिल उत्सव जो है नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी चपचार कूट उत्सव, ये जो है मिजोरम में मनाया जाता है। नोक्रोम उत्सव जो है ये आपका मेघालय में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी की बात करें सनबर्न उत्सव, तो ये जो है गोवा में मनाया जाता है। तो इसे भी आप लोग को याद रखना है। अगला प्रश्न, छठवां प्रश्न है, द रेस ऑफ माई लाइफ प्रसिद्ध जो है भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है। तो द रेस ऑफ माई लाइफ जो है ये मिल्खा सिंह की आत्मकथा है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों, सातवां प्रश्न है, वॉकर कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वॉकर कप का संबंध जो है गोल्फ खेल से है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा एक जोबियन ग्रह नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बुध जो है एक जोबियन ग्रह नहीं है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, नौवां प्रश्न है, वर्ष 1922 में गठित स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वराज पार्टी के अध्यक्ष जो थे वो चितरंजन दास थे। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न,
10वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 23 जो है जबरन श्रम को प्रतिबंधित करता है और शोषण को रोकता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह संघ जो कि 1861 में बना था के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? तो साथियों, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रानाडे को जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए जो है हमारी त्वचा और आंखों को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 13वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहां पर आयोजित हुआ था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है बंबई में आयोजित हुआ था। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, वर्ष 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? तो साथियों, 1982 के एशियाई खेलों की मेजबानी भारत ने की थी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है बंधुत्वता शब्द किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो दोस्तों, मोपिन जो है ये अरुणाचल प्रदेश का एक उत्सव है जो गालो जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 17, भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा राज्य में। डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा को जो है विंग्स ऑफ फायर के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए की बात करें, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, यह पुस्तक जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन बी की बात करें, द रेस ऑफ माई लाइफ, यह जो है मिल्खा सिंह के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी जो है वन लाइफ इज नॉट इनफ, यह जो है नटवरलाल के द्वारा लिखा गया है। तो ये सभी आप लोग को याद रखना है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पुस्तकें हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो साथियों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 जो है यह अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार एक महिला ने की थी? तो साथियों, कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, पहली बार एक महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 21, पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के द्वारा कराया गया था? तो साथियों, पटदकल में जैन मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के द्वारा कराया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 3 प्रमुख प्रकार की शैलों में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय शैल। चुंबकीय शैल जो है बाकी तीनों शैलों से अलग होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 23वां प्रश्न है, भारत में किस स्थान पर यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है? तो दोस्तों, प्रयागराज में जो है यमुना नदी का संगम गंगा नदी के साथ होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 24, बागुरुम्बा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों, बागुरुम्बा जो है यह असम राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 26, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है किसके विभिन्न रूप हैं? तो दोस्तों, चूना पत्थर, खड़िया और संगमरमर जो है ये कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, 27वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पहली बार संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 28, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा जो है ये मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 29, खानवा का युद्ध जो है किसके बीच लड़ा गया था? तो साथियों, खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में हुआ था। इस डेट को भी याद रखना है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 30, आत्मीय समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यह प्रश्न जो है इस सेट का अंतिम प्रश्न था। दोस्तों, आप लोग को ये प्रैक्टिस सेट कैसा लग रहा है यह भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और नए सेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।